प्रणाम, नमस्कार, हाय फ्रेंड्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको एक एक जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा होता है, लेकिन इसका लक्षण को आप पहले पहचानिए कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं, और इसका अस्थायी समाधान, टेम्पोररी नहीं, जड़ से ये बीमारी कैसे समाप्त होगा आपका, यह वीडियो में आज हम बताएंगे। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है और इसमें चमड़ा का शून्य हो जाना, क्या हो जाना, चमड़ा का शून्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा शून्य होने लगे तो इसे सुनबहरी नाम के बीमारी के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुनबहरी को ही कुष्ठ रोग कहा जाता है। सुनबहरी को क्या कहा जाता है? कुष्ठ रोग कहा जाता है, जिसमें हम आगे बताएंगे कि हाथ पांव का उंगली को टेढ़ा कर सकता है, हाथ पांव के उंगली को गिरा भी सकता है और इतना ज्यादा भयंकर घाव होगा कि आप इसको सोचे भी नहीं होंगे। घाव बहुत ज्यादा सड़ने लगता है। यदि हाथ पांव की उंगली में सड़न उत्पन्न हो जाए, घाव उत्पन्न हो जाए शून्य रहने के कारण, तो हाथ पांव का उंगली भी ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है। कुष्ठ रोग को हल्के में न ले। कुष्ठ रोग को क्या करे? हल्के में न ले। हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा होने के साथ साथ कई आपको लक्षण देखने में आता है। मरीज चलने में ही जब चलेंगे तो अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, सुनपन की वजह से, सुनबहरी के कारण, और अपना बैलेंस खो करके और धरती पर धड़ाम से गिर सकते हैं। इन सभी लक्षणों के पहले एक मैं लक्षण आपको जरूर बताना हम चाहेंगे कि कुष्ठ रोग, सुनबहरी के मरीज को यदि सही समय पर और सही इलाज से ठीक नहीं किया गया तो आपकी आंख का रोशनी भी जा सकता है। ये जो आंख का रोशनी है आपका, ये पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यानी इस बीमारी सुनबहरी कुष्ठ रोग के कारण आंख का रोशनी तो धीरे धीरे ये कम होते ही जाता है। और यदि एलोपैथिक दवा यानी सरकारी अस्पताल के दवा MDT चलता है तो और इसका भी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी आंख के रोशनी को ये भी कम करता है। यानी पहले से तो आंख का रोशनी आपका कम हो ही रहा है, ये भी उसमें मदद करता है, और बाद में जाकर मोतियाबिंद होने के कारण आपका पूरी तरह से आंख का रोशनी जा सकता है। जो अपने प्यारे प्यारे नयन से, आंख से, जो पूरे दुनिया को आप देखते हैं अपने प्यारे प्यारे नयन से, आंख से, और आप समझ सकते हैं कि आप गलत इलाज के कारण, सही दवा नहीं मिलने के कारण यदि आंख का रोशनी यदि चला जाएगा तो क्या आप दुनिया को देख पाएंगे? इन सभी समस्या का समाधान जानने के लिए हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे कि बीमारी आपके जिंदगी से कैसे दूर भागेगा, जड़ से कैसे समाप्त होगा। थोड़ा वीडियो लंबा होता है तो अपने भला के लिए धैर्यपूर्वक आपको मेरा ये वीडियो देखनी चाहिए। कुष्ठ रोग का पहचान के लिए यदि चमड़ा, शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा, स्किन, चमड़ा आपका दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, तो मोटा होने लगे, साथ में काला होने लगे या लाल लाल चकत्ते निकलने लगे, तो ये शरीर के किसी भी हिस्से के चमड़ा
क्या होने, मोटा होने लगेगा, किसी किसी का पतला भी हो सकता है, पतला होने लगेगा चमड़ा आवश्यकता से ज्यादा। तो चमड़ा मोटा होने लगे दही के छाली की तरह, तो आप घर बैठे कुष्ठ रोग का पहचान कर सकते हैं। एक कलम ले लीजिए और जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटने से बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। चिट्ठी काट करके देख सकते हैं। शुरुआती दौर में जब चमड़ा सुन्न होने लगता है हाथ का, तो यहाँ पर कम आपको, जब आपको थोड़ा सा ये चिट्ठी काटेंगे तो बहुत कम एहसास होगा सुनप्पन का, यानी आपको भाव मालूम हो जाता है। सुनप्पन शरीर में शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत लोग समझ में उन्हें नहीं आता है, बहुत लोगों को, कि आखिर उनको बीमारी हो क्या रहा है। तो चमड़ा का सुन्न होना एक कुष्ठ रोग कहलाता है। आप इंडिया में कहीं दिखाइए या अमेरिका चले जाइए, कहीं भी चमड़ा सुन्न हो तो समझ लीजिए कि क्या है, कुष्ठ रोग है। कई मरीज अपने डॉक्टर से जाकर बोलते हैं कि सर ये सुन्न है, तो डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करेंगे तो देखने में तो सब ऊपर से ठीक ही लगता है, सुन्न है, खाली आपको फील होगा, बाहर से किसी को भी देखने में समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको अंदर से लगेगा कि यहाँ का चमड़ा सुन्न हो रहा है। तो इसको हम लेप्रोसी कुष्ठ रोग कहते हैं। इसको कई लोग हैंसन साहब ने कुष्ठ रोग के जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के बीमारी, जीवाणु उससे होता है, तो इस जीवाणु का उन्होंने पहचान किया था और कुष्ठ रोग का उन्होंने लक्षण दिया था। तो आज उनके जो लक्षण जो बताए गए, चिन्हित किए गए हैं, तो मेडिकल के साइंस में ये पहचान जो है काफ़ी उनको लिए जो कुष्ठ रोग का इलाज करते हैं उनके लिए बहुत ही समझने में थ्योरी जो है मदद करता है। तो कुष्ठ रोग में आप क्या समझे, क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे? एक लक्षण देखना होगा, तो यही देखेंगे आप, चमड़ा का सुन्न होना। और उसके पहले आप क्या देख सकते हैं, और उसके पहले देखना होगा, तब आप क्या देखेंगे, तो बस देखेंगे तो एक झुनझुनी, एक केहनी निकालिए। मेरा चैनल आप अभी देख रहे हैं तो अभी से तय हो जाएगा कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है। और ये मारिए, अपना केहनी पर मारिए, ठोकिए, मारिए। क्या लगा? यदि बिजली की तरह झटका लगे और कोई शरीर में टक्कर मार दे, चोट लग जाए, तो एकदम आप तिलमिला जाते हैं, बिजली की तरह झटका लगता है, तो ऐसे लक्षण आता है, तो एक कुष्ठ रोग है। और एक शानदार लक्षण और एक आम लक्षण जो होता है, बहुत बढ़ जाने के बाद भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। यदि आप चलते हैं पैदल, यदि आप पैदल चलते हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग का लक्षण कहते हैं। और फीते वाले चप्पल पहनने से आपका काम नहीं चलेगा। फीते वाले चप्पल बांध दिए तो एक आप व्यवस्था कर दिए, लेकिन सुनप्पन यदि ठीक हो जाए तो फीते वाले चप्पल पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका चप्पल पैर से नहीं निकलेगा। और लगे कि सुई चुभ रहा है, फीते वाली चप्पल आप देख लीजिए, लेप्रोसी के मरीज पहनना शुरू कर देते हैं, नाखून खराब हो जाता है और त्वचा का जो कलर है बिल्कुल बेकार पड़ जाता है और घाव भी हो जाता है। कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा ये घाव जो होता है, ये डेंजरस होता है। आप कुष्ठ रोग का घाव देख सकते हैं। तो इस तरह से फीते वाला चप्पल पहनना आपकी मजबूरी बन जाएगी बाद में। इसको मजबूरी मत बनने दे। आप यंग है, नौजवान है, तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे जितने पुराने वीडियो हैं आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कुष्ठ रोग
का लक्षण क्या क्या होता है, और इसमें सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा, लगेगा कि कुछ सुई चुभा रहा है, लगेगा कि कोई सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा, सुई चुभ रहा है। चिट्टी काटेगी, चिट्टी काटने जैसा मालूम चलेगा, चिट्टी लगेगा कि काट रहा है। और कोई लग रहा है कीड़े रेंग रहा है, कीड़े चलने जैसा, रेंगने जैसा मालूम चलेगा कुष्ठ रोगी को। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण और बिना मच्छरदानी सोने के कारण आपके चमड़े का बीमारी हो सकता है और कुष्ठ रोग आपका बढ़ सकता है। इसलिए मस्कीटो नेट का हमेशा आप प्रयोग करें। बिना मच्छरदानी का सोने का आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई बीमारियों से मच्छरदानी बचाता है। कई लोग बोलते हैं सर आपका वीडियो जो होता है बहुत खतरनाक और डरावना होता है। तो मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि इस बीमारी के प्रति आपको जागरूक करना है, ताकि कल के डेट में आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई डॉक्टर आपको इस बीमारी के बारे में बताया नहीं। एक बात और मैं बता देता हूँ कि लंबा जब बीमारी शरीर में घर कर जाएगा तो जिधर सिधर से घाव निकलने लगेंगे, बुखार आने लगेगा, घाव निकलेगा, बुखार आपको आने लगेगा और इतना ज़्यादा आप कमज़ोर हो जाएंगे कि आपके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। और एक बार फिर मैं बता दूं कि आँख का रोशनी जरूर आप सतर्क हो जाइए। आँख का रोशनी जो है ये ख़त्म हो सकता है। यदि आँख का रोशनी ही नहीं रहेगा जिससे हम दुनिया देखते हैं, तो बताइए आपका जीवन कैसा हो जाएगा। कैरिया पपाया यानी पपाया पपीते का सेवन आप जरूर करें। यह बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग भोजन करनी चाहिए। शरीर जिससे मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा जिससे डोले सोले आपका अच्छा दिखे और मजबूत बने, इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, आप मार्केट में चले जाइएगा तो बहुत किस्म का ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाएगा मार्केट में। आजकल तो हर जगह पर मिल रहा है और इससे जितना ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट्स, उतने ज़्यादा शरीर में आपको ताकत आएगा और होम्योपैथिक इलाज से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और मैं दवा ऐसे ही नहीं कहता हूँ, पूरे प्रमाण के साथ वीडियो बनाता हूँ मैं। हम वही वीडियो लाते हैं अपने चैनल पर जिस बीमारी के बारे में मुझे पूरी तरह से इलाज मालूम है। आज जो भयंकर बीमारी की स्थिति में ठीक हो गए हैं, तब जाकर के हम वीडियो लाते हैं। छोटा मोटा बीमारी ठीक हो जाएगा तो उसको चैनल पर हम लाते ही नहीं है। कोई झंझटिया भयंकर बीमारी जिसका पूरे प्रमाण के साथ हम ठीक किए हों, उसी बीमारी के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, यहाँ आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ आप फोटो इनका देख सकते हैं। ये मेरे पिताजी हैं और ये लेप्रोसी के बारे में हमें बचपन से ही बताते रहे हैं और इलाज करते थे। तो बहुत सारे मरीज जो होते थे दुखी होके आते थे, चेहरा फटा फटा रहता था, काले काले हो गए रहते थे और उनकी चेहरा ठीक हो जाता था, उनकी चेहरा खिल उठता था। माने जो हम खुशी का भाव कुष्ठ रोगियों में देखते थे, जब ठीक होने के बाद मरीज किस तरह से मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आता है, वो खुशी आज भी हमें याद है। तो हम चाहते हैं और हम इसलिए दिन रात मेहनत करते हैं। आप देख सकते हैं घड़ी में 11:30 बज चुका है। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे हमको जगनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। ठंड में तो काम करने का मन नहीं करता है।
कभी इसलिए डेली वीडियो भी कभी कभी नहीं बन पाता है, तो काफ़ी ठंड की वजह से प्रॉब्लम होने लगता है वीडियो शूट करने में। फिर भी हम आपके लिए मेहनत करते हैं क्योंकि कुष्ठ रोग को पूरे दुनिया से मिटाया जा सके और आपके चेहरे पर खुशी को हम देख सके। मेरा प्रयास छोटा ही है लेकिन ठोस है। मेरा प्रयास ठोस है, छोटा है लेकिन ठोस है। हमने कई रोगियों का इलाज किया और उनका बीमारी पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो गया। सुखेंद्रा जी का पूरी तरह से ठीक हुआ, अंगद यादव जी का पूरी तरह से ठीक हुआ। अब चेहरे पर जो लेप्रोसी आ जाता है वो चेहरे को बिगाड़ देता है, आपको मार्केट में जाने लायक छोड़ता नहीं है। तो रंजन जी का चेहरा जो है पूरा अच्छा हो गया है और कई मरीज दूल्हे राजा बन चुके हैं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग से जब तक मुक्त नहीं हुए हैं तब तक शादी करना हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें यौन संबंध बनाना मना रहता है। इसमें सेक्सुअल फिजिकल रिलेशन बनाना इसमें अच्छा नहीं रहता है, शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। टीबी के मरीज को सेक्स पावर में लगातार इसमें कमी आता है, यौन क्षमता में लगातार कमी होते देखा गया है। इसमें आप चाहे आप कितना भी सुंदर हो, आपकी सुंदरता को समाप्त करने में पूरी तरह से बीमारी सक्षम है। यह बीमारी जवानी में ही बुढ़ा कर देता है। यदि चमड़ा स्किन आपका बुढ़ा जैसा होने लगे तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग का बीमारी लग रहा है। एमडीटी कुष्ठ रोग का प्रसिद्ध दवा एमडीटी यदि आप ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपका बीमारी इसको लेने से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो शायद इसके बारे में आपने पूरा अध्ययन नहीं किया, अपने डॉक्टर से विचार विमर्श नहीं किया। आप डॉक्टर से इसके बारे में पूछेंगे तो ऐसे तो जल्दी कोई बताना नहीं चाहेगा, थोड़ा दबाव दे करके आप पूछेंगे तो डॉक्टर साहब भूत की तरह जरूर बताएंगे कि आपका बीमारी जो है इस दवा से कंट्रोल होगा। फिर से सुनिएगा बात, इस दवा से एमडीटी से सिर्फ केवल और केवल कंट्रोल हो सकता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। एमडीटी दवा लेने से पहले भी आपका चमड़ा शून्य था और एमडीटी दवा लेने के बाद भी चमड़ा शून्य ही बना रहा है, तो आपका कुष्ठ रोग ठीक कहाँ हुआ? यदि आप एमडीटी दवा लेने के बाद में आप समझ रहे हैं कि आपका बीमारी ठीक हो गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। यही सोच आपको आगे चल करके दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकैप्ड कर सकता है। तो एमडीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही आपको इसका इलाज लेनी चाहिए। इसका कोर्स 6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक आप इसको ले सकते हैं। यदि आप 1 साल से ज़्यादा लेंगे तो आपको पूछेंगे कि तब सर आप क्यों बोल रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो अच्छे जो डॉक्टर होंगे आपको 1 साल से ज़्यादा लेने की सलाह इसलिए नहीं देंगे कि इसका साइड इफेक्ट भयंकर होता है, खतरनाक होता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट के कारण पीलिया जॉन्डिस हो जाएगा, लीवर में सूजन हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, भारी खून की कमी, पेट्रोल अगर नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। उसी तरह से शरीर में खून का भारी कमी इसके साइड इफेक्ट के कारण हो जाता है। और ज़्यादातर मरीज काले और बदसूरत हो जाते हैं, ज़्यादातर मरीज काले और बदसूरत हो जाते हैं और उनका विवाह भी करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। जो एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण बदसूरत काले हो जाते हैं वो हमारे इलाज से नहीं होते हैं। हम जिनका ट्रीटमेंट करते हैं वो काले नहीं होते हैं और इस डेप्सोन के कारण आपको जो लीवर डैमेज होता है, हम जो इलाज करेंगे
उससे आपका लीवर डैमेज नहीं होगा। एक क्लोफाजिमाइन के कारण आपका त्वचा जो काला होता है हमारे इलाज से आपका काला नहीं होगा। तो और इसके लेने से लूज मोशन भी होने लगता है, यानी बार बार दस्त लगेगा और आंख का ज्योति भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। उल्टी जैसा मन, घबराहट होना, ये सब साइड इफेक्ट देखने में आता है। और बहुत लोगों का हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा कर सकता है, इसके साइड इफेक्ट से चकते चकते भी निकल सकते हैं। यानी तमाम तरह के जो आपके इसके साइड इफेक्ट होते हैं हमारे इलाज से साइड इफेक्ट नहीं आता है। हम जो इलाज करते हैं शरीर पर आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं रहता है और चेहरा को काला नहीं करता है, चेहरा गुलाबी कर देता है, सुंदर कर देगा, स्मार्ट कर देगा, आंख की रोशनी को भी बढ़ाएगा। और बुखार जो होता है, कुष्ठ रोगी अधिकतर लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ दवा लिए रहते हैं तो रोकथाम हो जाता है, लेकिन लगभग लोगों को बुखार आता है और बुखार के साथ दाने भी निकलता है और शरीर में इतना ज़्यादा भयंकर दर्द होता है कि वो दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और धूप, सनलाइट, सूर्य का रोशनी यदि हो जाए तो उनको दिक्कत होने लगता है। कुष्ठ रोगी को आग के पास में कभी भी नहीं बैठनी चाहिए, फफोले निकल सकते हैं और इससे अब आपको भारी नुकसान हो जाएगा। कुष्ठ रोगी घर पर आते हैं, कहीं से भी घूम कर आए तो अपना चमड़ा को जरूर देखें कि कहीं कटा फटा तो नहीं है। यदि कुष्ठ रोग सुन्न हो जाता है, चमड़ा सुन्न रहता है तो जल्दी कट जाए, फट जाए तो घाव ठीक होने का जल्दी नाम नहीं लेता है। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी देखा जा सकता है और वजन भी 8 से 10 केजी तक घट सकता है। इसमें स्वप्न दोष की बीमारी भी हो सकती है। इसमें स्वप्न दोष का बीमारी आपको लग सकता है, नाइटफॉल का। इससे आप इस बीमारी के कारण आप नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी बाल बच्चा उत्पन्न करने में भी प्रॉब्लम आ सकता है। आप चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके चमड़ा को बूढ़ा कर देता है, आपकी पूरे जवानी जो है बुढ़ापे में बदल देता है। इसी का नाम है कुष्ठ रोग, सुनबहरी। और सुनबहरी जैसे जैसे आपको आगे बढ़ता है शरीर आपका निष्क्रिय होने लगता है, यानी अपने शरीर को भी संभाल नहीं पाएंगे, यानी आप गिर सकते हैं। कलम भी आपके हाथ से छूट सकता है, कलम आसानी से हाथ से छूट सकता है। यदि चेहरे के हिस्से पर यदि कुष्ठ रोग आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़े को मोटा कर सकता है, गाल के चमड़े को मोटा कर सकता है और भौं को भी झरा सकता है, केस को भी झरा सकता है। तो ज़्यादा दिन विदेश में जिनको रहना है उनको थोड़ा सोच समझ के रहनी चाहिए। होटल में खाना आपको ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, घर का शुद्ध खाना लीजिए। घी, तेल, मसाले जितने हैं, जितने आप अच्छे क्वालिटी का सेवन करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। कई लोग पूछते हैं कि सर इसमें क्या क्या नहीं खाना है, तो इसमें सब कुछ खाना है। कुष्ठ रोगियों को तो खाने में बल्ले बल्ले है। यह बीमारी ज़्यादातर कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, यानी अच्छा बढ़िया भोजन, पौष्टिक भोजन, हेल्दी भोजन, रिच डाइट जैसे समझे। केवल चावल, रोटी, सब्जी से काम नहीं चलेगा। इसके अतिरिक्त में फल, फ्रूट्स, मीट, मछली का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। कई लोग अनावश्यक रूप से मछली खाना छोड़ देते हैं, मीट खाना छोड़ देते हैं, तो जो कि गलत है, ऐसा नहीं करनी चाहिए और बीमारी आपका बढ़ जाएगा। पैर का जो एड़ी है वो भी आपको फट सकता है, एड़ी का फटना भी देखा गया है। सुंदरता आपका एक कल्पना रह जाएगा, सारे सुंदरता शरीर का एक खत्म कर देता है। चाहे आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ये आपके जवानी को बुढ़ापे में बदल देने की क्षमता रखता है। तो सुनबहरी को हल्के में बिल्कुल ना ले,
अब एक नोट करने वाली बात है, कई मरीज हमारा चैनल देखने के बाद भी, मेरा चैनल देखने के बाद भी वो ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आते हैं, जबकि हमको 2 साल से जानते हैं। तो हमारे पास चिकित्सा के लिए नहीं आते हैं, दुख की बात नहीं है, लेकिन जब स्थिति भयानक हो जाता है, सीरियस हो जाता है, तब आपके दौरे आते हैं। उस समय में कितना कंट्रोल करना मुश्किल रहता है। तो जब आप इतना दिन में नहीं समझे कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, पूरा जब सीरियस हो जाते हैं तो दौड़ के भागे आते हैं। कई रोगी को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा हुआ है कि वीडियो तो मेरा देख रहे हैं, रोज वीडियो देखते हैं, लेकिन कभी सलाह नहीं लिए, चिकित्सा कराने के लिए नहीं आए, और पता नहीं एमडीटी दवा लेते रहे। इतना हम समझा दिए हैं कि एमडीटी से ये बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। यदि आपको संतुष्ट है, आपको लगता है कि एमडीटी से आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो आपसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन्हीं रोगी के लिए वीडियो लाते हैं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, यानी उनको दवा छोड़ने के बाद पूरा बीमारी जो है वापस आने लगता है। तो एमडीटी से आप असंतुष्ट है, उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो लाता हूं। और रंजय जी का, उनका चेहरा कितना खराब हो गया था, आज कितना बढ़िया हो गया है। इस बीमारी में कोई भी साबुन न लगाए, सोच समझ के लगाए। साबुन से भी आपको बीमारी बढ़ सकता है। जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इस टाइप का ही आपको साबुन को प्रयोग करना चाहिए, ग्लिसरीन युक्त। और यदि चमड़ा टाइट होने लगे तो थोड़ा उसे मुलायम रखने के लिए चाल मोगरे का तेल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल 200, ये आपको 50 रुपये में मिलता है, 50 ml, 250 रुपये का मात्र ये 50 ml तेल मिलता है, चाल मोगरा का तेल। तो इससे भी बीमारी आपका थोड़ा सा चमड़ा सॉफ्ट रहेगा। आप नारियल का तेल लगा तो उससे अच्छा है। यदि ये भी महंगा लगे तो इसके जगह पर करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, आपका शरीर कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, त्वचा कितना भी स्मार्ट हो, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर को लगातार गिराते जाता है। इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेमोरी पावर हमेशा आपको लॉस कर देता है, स्मरण शक्ति कुछ याद ही नहीं रहेगा। सफेद दाग, ऐसा चमड़ा, इसको कई लोग कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, और बहुत सारे मरीज ये इसी को समझ लेते हैं, कुष्ठ रोग को ही समझ लेते हैं, लिकोडर्मा। और जब आप चमड़ा का रंग बदलेगा तो समझ जाएंगे कुष्ठ रोग, लेकिन नहीं, ये देखिए लिकोडर्मा है। इसमें चमड़ा आपको सुन्न नहीं रहता है, इसमें चमड़ा सुन्न नहीं रहता है। इसमें इस तरह के दाग धब्बे शुरू होते हैं और यहाँ का चमड़ा सुन्न रहने लगता है। कहीं का भी चमड़ा सुन्न होने लगे तो कुष्ठ रोग का पहचान है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न होने लगता है वहाँ से यदि केश झड़ने लगे, चमड़ा सुन्न होकर के केश झड़ने लगे, तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। कुष्ठ रोग के कारण आपका चेहरा में सूजन आ सकता है, शरीर में सूजन आ सकता है, और अच्छा खासा चेहरा को भी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। तो कुष्ठ रोग के बारे में सही जानकारी रखिए तो बीमारी जरूर आपका ठीक होगा। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हाय हेलो लिख करके व्हाट्सएप पर अपना चमड़ा का फोटो वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर दिखा सकते हैं, ऑनलाइन दवा भी मंगा सकते हैं। इसके लिए नंबर को नोट कर लीजिए 9801757533 पर आप संपर्क करिए। यदि आप एमडीटी से निराश हो गए हैं, एमडीटी के दवा आपको काम नहीं कर पा रहा है, एमडीटी दवा छोड़ने के बाद पुनः बीमारी वापस आने लगा है, चेहरा काला हो गया है पूरी तरह से,
शादी विवाह करने में भी संकोच आ रहा है। यदि यह नंबर नहीं लगे तो मैं दूसरा नंबर भी आपको दे देता हूँ, 7070334342। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, 7070334342, यानी 70-700-333-42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिना साइड इफेक्ट का ही उपचार आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुष्ठ रोग में भयंकर घाव होने लगता है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है। नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। ऑपरेशन से बीमारी का कोई लेना देना नहीं है, ऑपरेशन से आपका बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और इस सुनबहरी को खूब यदि इलाज नहीं कराए, इसको जड़ से समाप्त नहीं करवाए तो आपको विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा, जवानी में ही बुढ़ापा को ला देगा। कुष्ठ रोगी का चेहरा आज देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है, और इनका स्थिति बहुत ही खराब था। हमने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, उनके पहले चेहरा को देख सकते हैं कि कितना खराब था, कितना बुरा लगता था। ये गाल कितना मोटा हो गया था इनका, आज बिल्कुल ठीक है। कुष्ठ रोगी को भयंकर घाव बाद में होने लगता है, इतना आपको गहरा घाव हो जाएगा कि अंग ही वहां से खत्म कर देगा, यानी हाथ पांव की उंगली को ही ड्रॉप कर देता है। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही दिन रात चैनल देखा जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है और एमडीटी का खर्च भी सरकार उठाती है, और हम प्राइवेट से है। लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों से पैसा कमाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन हम एम्प्लॉइज को रखे हैं तो उनका सैलरी का व्यवस्था करते हैं, दवा अपने ओर से देते हैं, यानी टोटल चीज़ हमें ही आपको देनी पड़ती है। इसलिए हमारा पैसा आपसे लेना मजबूरी है, न कि कमाने का कोई इरादा है। यदि कुष्ठ रोगी को लगता है कि फ्री में इलाज किया जाए तो आप बता सकते हैं कि हम इतने रोगियों को फ्री में कहाँ से हम उपचार कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं कि जो गरीब मरीज है उनके लिए थोड़ा सा सस्ती दवा हो, ये हमारी कोशिश जरूर रहती है। लेकिन सस्ती दवा काम करे तो अच्छी बात है। तो बड़े लोग जो है, धनी आदमी है, रिच मैन है, उनको तो सोचना नहीं पड़ता है, वो तो बीमारी कैसा भी ठीक करा लेते हैं, महंगा से महंगा दवा खाकर भी। लेकिन गरीब रोगी का ठीक करना बड़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि खान पान में भी बढ़िया भोजन नहीं ले पाते हैं। आप दवा का खर्च उठाए कि अच्छा भोजन करें, उनके संकट तो जरूर रहता है। फिर भी कम या ज़्यादा तो थोड़ा सा पहले से बेटर आपको खाना तो लेनी ही पड़ेगी और उपचार तो लेनी पड़ेगी, तब जाकर ही बीमारी ठीक होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और बुखार को हल्के में न लें, इसको बुखार आपके जान के लिए खतरनाक हो सकता है। और सुनापन को जड़ से मिटाना ही होगा। जब तक सुनापन जड़ से नहीं मिटता है, कुष्ठ रोग ठीक होना नहीं माना जाएगा। और कुष्ठ रोग का इलाज यदि बिना साइड इफेक्ट हो तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।